राम राम सभी लोगों को। मेरी रिक्वेस्ट है कि हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस जैसे अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वार चल रहा है, तो यूट्यूबर भी इस पर कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट किए हैं जिसमें एलविस यादव बोलते हैं। राम राम सभी लोगों को। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे देश में क्या चल रहा है, वॉर स्टार्ट हो चुका है। आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि जम्मू में अटैक हुआ, राजस्थान में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ और भी जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे मिसाइल्स, ड्रोन्स या फिर टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिन जिन के लोग वहाँ बॉर्डर स्टेट्स में हैं जहाँ पे गोलाबारी हो रही है या फिर जहाँ पे वॉर है, तो प्लीज़ उनसे टच में रहो और हो सके तो उनको अपने पास बुला लो। मतलब जितना डाउनवर्ड से रहेगा, बॉर्डर से दूर रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को भाई शेयर करना और जो जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की गाइडलाइंस है कि अपने घर में रहो, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, जब भी लाइट जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करो और जितना हमसे हो पड़ेगा सपोर्ट करना उतना हम करेंगे। आप लोगों से जितना हो पाए लोगों की हेल्प करना। और गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और गाइस थारा भाई जोगिंदर बहुत ज्यादा एंग्री हुए राउंड 2 हेल्पर। वो किस लिए हुए आप देखो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो खाते हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों से सपोर्ट मांगते हैं और सपोर्ट खुद दूसरे देश को करते हैं। राउंड 2 वालों को जानते हो, इसका नाम है जैन सैफी। इसकी एक बार अच्छे से शकल देख लेना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर इसने एक भी वीडियो बनाई हो या इसने अपने सोशल मीडिया पे एक भी स्टोरी डाली हो तो मेरे को आगे बताना। दूसरा है तुम्हारा नाजिम, जिसको नाजिम दल्ला बोलता है सोशल मीडिया के अंदर, इसने अभी तक कोई स्टोरी नहीं लगाई। तीसरा तुम्हारा बंदा है ये वसीम, इसकी भी जाके एक स्टोरी देख लेना। पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, पर इन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। पता है क्यों नहीं? अगर इन लोगों ने एक भी स्टोरी डाल दी, इनको दूसरे देश के लोग सब फॉलो करते हैं, सब इनको अनफॉलो मार देंगे। फिर इनका धंधा कैसे चलेगा सोशल मीडिया के अंदर? जाओ हिंदुस्तान के भाइयों, इनसे पूछो कि तुम लोग सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे। इनको कम से कम पता तो चले ये खा हमारे हिंदुस्तान कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे। और गाइस जिसके बाद नाजिम की तरफ से एक स्टोरी आता है जिसमें वो बोलते हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ कोर्स, इट इज अ कॉल टू यूनिट, लेट्स प्रे फॉर आवर आर्मेड फोर्सेस हु आर फाइटिंग टू कीप अस सेफ एंड एवरी इंडियन आउट देयर, जय हिंद इंडिया। और गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फलक नाज के बारे में। तो ये एंग्री है बॉलीवुड मुस्लिम एक्टर पर जो एक स्टोरी तक पोस्ट नहीं की है सिंदूर का। उन्होंने डिटेल्स में क्या बोला है आप देखो। मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाएं, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से जो कुछ मेरे मुस्लिम सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री में यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है आपको, वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि उनको भरोसा नहीं है हमारी कौम पे। और बहुत अफसोस है मुझे कि या तो आप इतने नारे लगाते हैं, अपने मुसलमान होने पर आप बड़ा बताते हैं कि भाई हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, तो मुस्लिम के अंदर तो ये बोला गया है कि सबसे पहले मोहब्बत आप अपने देश से करो, उसके बाद आप बाकी चीजें सोचो।
तो कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो जज्बा? और अगर आप लोग पाकिस्तानी आवाम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि जरा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स, जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई साहब? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने देश को सपोर्ट? क्योंकि तुम्हारा देश तो हर तरह से तुम्हारे साथ है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? बहुत अफसोस की बात है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, वो लोग अपनी आम जिंदगी की हर तरह की वीडियो डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, बट मजाल है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कुछ डाला हो, नहीं डाला। तो ये क्या है? यही तो रीजन है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो भरोसा ही नहीं कर पाते इस कौम पे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर इस देश में रह रहे हो तो इस देश के लिए कुछ करो, कहीं तो काम आओ। ये जो प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो करके दिखा दो, कहीं तो अपना इनपुट डालो देश के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आई होप उन तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं जानती हूँ ये लोग, इन लोगों को भी पता है कि इन्हीं लोगों की बात हो रही है, तो आई होप इन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और थोड़े से ये जलील हो, ताकि इनका थोड़ा सा तो खून खौले। क्योंकि वहां के सेलिब्रिटीज तो कर रहे हैं अपने देश को सपोर्ट, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फॉलोअर्स गिर जाएंगे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का शायद मैप और हिंदुस्तान के मैप में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको रहने दो वहीं पर ही। तुम अपने देश का सोचो, यहीं रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहाँ के नमक से थोड़ी सी वफा कर लो। यही हमारा मजहब सिखाता है, और जो मजहब को बहुत अच्छे से समझते हैं वो देश के साथ हैं। जय हिंद। बाकी गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।